गाइस जब छुट्टी का दिन मिलता है हम इस्लामाबाद घूमने फिरने चले जाते हैं। एक बाइक में मैं और मेरा दोस्त थे और दूसरी तरफ उसके दोस्त थे। सबसे पहले हमारी प्लानिंग बनी कि शक्करपड़ियाँ जाके घूम आते हैं। उसी रास्ते में हमें पाक चाइना का फ्रेंडशिप सेंटर जो है वो भी देखने को मिला, जो हम पहली बार देख रहे थे। घूमते घुमाते आखिरकार हम वहाँ शक्करपड़ियाँ पहुँच ही गए थे। बाहर से ये कुछ नहीं नजर आ रहा था, अंदर से इतना जबरदस्त था ना, कमाल हो गया। सबसे पहले हमने वहाँ से टिकटें ली, फिर हम एंटर हो गए। वहाँ पे एक म्यूजियम भी है जहाँ लोगों का बहुत ज्यादा रश था। म्यूजियम में बहुत ज्यादा कमाल की चीजें थी। ऐसे लग रहा था जैसे ये मुझे देख रहा हो, लेकिन ये सारी चीजें फेक बनी हुई थी। उन्होंने मंदिर भी बनाया हुआ था और पंडित भी बनाया हुआ था। उन दीवारों पर उन्होंने बुत भी बनाए हुए थे और उनको बहुत ही जबरदस्त आराइश किया हुआ था। म्यूजियम ऐसा जबरदस्त नजर आ रहा था कि हर चीज असली नजर आ रही थी। उन्होंने अंग्रेज और दूसरे जितने सिख पात जात के जितने भी बड़े बड़े ओहदेदार थे उन सबको दिखाया हुआ था। फिर हम जब दूसरी साइड पे गए, वहाँ पे हमने मलका नूरजहां को देखा और साथ में मौलवी भी बैठे हुए थे जो उस जमाने के बादशाहों के साथ मलकाओं के साथ बैठते होते थे। उन्होंने हर चीज़ को इतने खूबसूरत तरीके से आराइश किया हुआ था, हर चीज़ असली लगती थी मुझे। वहाँ पे हमें मलका के दरबान खड़े भी नजर आए। मैंने हर चीज़ की वीडियो बनाई, हर चीज़ बना बना के मैं थक गया था। उस दौर में जो लोग अंग्रेज़ों का मुकाबला करते थे उन्होंने वो भी दिखाया हुआ था। वहाँ देखते ही देखते हमने सर सैयद अहमद खान को भी देख लिया। उनके पीछे अलीगढ़ की बिल्डिंग भी नजर आ रही थी हमें। हमने वहाँ अल्लामा इकबाल को भी देखा। अल्लामा इकबाल एक साइड पे नमाज पढ़ रहे थे, दूसरी साइड पे बैठे हुए थे जहाँ अपने किताबदान में किताबें पढ़ते थे, और तीसरी जगह वो इलाहाबाद का एक खताब दे रहे थे। अल्लामा इकबाल की वहाँ पे हमें बुक्स भी नजर आई। इधर अल्लामा इकबाल का एक मुजस्समा बना हुआ था जिसमें वो थिंकिंग कर रहे थे जब वो पोएट्री करते थे। यहाँ पर ऑडियंस आके बैठती होती है और टीवी चलता रहता है जिसमें पुरानी नशरियात दिखाई जाती हैं कि पाकिस्तान हमने कैसे हासिल किया था। उसके बाद हम बाबाए कैद, कौम के बानी मोहम्मद अली जना कैद आज़म को देखने गए। वहाँ पर लोगों का अच्छा खासा जमे गफीर जमा हुआ था। कैद आज़म का मुजस्समा बहुत ही ज़बरदस्त आराइश किया गया था। वहाँ पर उनके कपड़े भी लटके हुए थे। मैं और मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि हमें तारीख बहुत अच्छी लगती थी और हमने इनकी सारी हिस्ट्री पढ़ ली थी। उस वक्त की बात है जब कैद आज़म खताब देते थे तो सारी आवाम इकट्ठी हो जाती थी और कैद आज़म आगे होते थे, बाकी लोग पीछे बैठते थे। फिर उनके जानिब साथ ही हमने खड़े मोहनदास करमचंद गांधी को भी देखा जो कि अल्लामा इकबाल और कैद आज़म के साथ ही ठहरे थे। मैंने जब तस्वीर बनाई मुझे ऐसे लग रहा था कि असली में बनवा रहा हूँ कैद आज़म के साथ। गांधी साहब की पोशाक बहुत ज़बरदस्त थी और सही से साफ सुथरी नज़र आ रही थी। फिर उन दिनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी हमने वो देखी जिसमें लियाकत अली खान, कैद आज़म और लॉर्ड माउंटबेटन ये भी बैठे हुए थे, वो भी दिखाया गया। मुझे आज तो ऐसा लग रहा था कि मैं अब तारीख में चला गया हूँ क्योंकि हर चीज़ असली नज़र आ रही थी। फिर हमने एक औरत देखी, वो खाना बना रही थी। उन दिनों जो किसान होते थे वो काम करने जाते थे, उसकी सारी शेप असली नज़र आ रही थी। चूँकि मैं सुबह से वीडियो बना रहा था, मेरे दोस्त ने बोला मुझे भी वीडियो में ले आओ यार। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कराची है। इन्होंने इतना खूबसूरत बनाया हुआ था कि मैं हैरान हूँ इन्होंने कैसे डिजिटली 3D प्रेजेंट किया है। फिर एक और आराइश करदा कैद आज़म का हमने रूम देखा जहाँ पे कैद आज़म बैठ के मुतालबे किया करते थे। दूसरी जानब कैद आज़म अपनी प्यारी बहन फातिमा जना के साथ बैठे हुए भी आपको नज़र आएंगे। ऐसे लग रहा था कि वो आज भी जिंदा हैं। गाइस हर चीज़ एक से ज़्यादा बढ़कर खूबसूरत नज़र आ रही थी और बहुत कमाल की आराइश की हुई थी उन्होंने। हम जब ऊपर गए तो हमने उधर तोप भी देखे, बहुत ही ज़बरदस्त तोप नज़र आ रहे थे जो उन दिनों में जंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। फिर ये इधर लेवल की गाड़ियाँ थी, लग्जरी कार, जो कैद आज़म जहाँ भी जाते थे इनके ऊपर ही चढ़ कर जाते थे। वहाँ पे हर किसी के मुजस्समे बने हुए थे जो भी बड़े लोग थे। फिर हम वहाँ से बाहर आ गए, हमने और भी बहुत सारा कुछ देखना था। वहाँ पे हमने लोगों को देखा हाथ में हाथ डाले हुए हैं, किसी ने कोई अकेला चल रहा है, तो वो भी बहुत मज़े के सीन थे। ये जो सामने की पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये यहाँ पे मार्गला हिल थी। यहाँ से खड़े हम आपको सेंटोरस का भी दीदार करवाएंगे, जो हमने जूम किया था वो सेंटोरस था। इसके बाद हम दामन कोह जा रहे थे, वहाँ जाते हुए हमारी बाइक का पेट्रोल एंड हो गया था। फिर हमने एक बाइक से दूसरी बाइक में पेट्रोल डाला, फिर हमने ज़ोर से बाइक चलाई और फाइनली हम वहाँ तक पहुँच ही गए। वहाँ पर भी हमें बहुत मज़ा आया था, बहुत लेवल था। वहाँ पर हमने टक शॉप देखी, बहुत ज़्यादा कारें थी, बहुत ज़्यादा लोग थे। फिर वहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा टेस्टी दही भल्ले और गोलगप्पे मंगवाए। गोलगप्पे वाले ने बोला आप जाएं रिलैक्स से बैठे, मैं आपको गोलगप्पे आके देता हूँ। गाइस गोलगप्पे बहुत लेवल के बने हुए थे और उनके ऊपर जो पानी पीते हैं ना, आय हाय हाय, उससे पीने के बाद बहुत कमाल मज़ा आ गया।
गाइस वो ऐसा पार्क था जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बंदर थे, वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिले। लोग उनसे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते थे। इधर देखें हमने बंदर को चावल डाले, अब वो कितने शौक से खा रहे हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और इधर तो देखें बहुत ज़बरदस्त ऊँट था, लोग सवारी के लिए बैठते थे यहाँ पे। बहुत ही आला और VIP नस्ल के आपको घोड़े देखने को मिलेंगे जो सवारी के लिए वो देते हैं। गाइस बहुत ही हैवी किस्म का राश था, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ज़्यादा लोग थे। वहाँ पे हमने एक गोल्ड मैन देखा जिसकी पहले समझ नहीं आ रही थी, बाद में सही उसके साथ गपशप की। असली है। गाइज हमारे एक दोस्त ने उसकी जेब में हाथ मारा तो वो कहता है यार यहाँ पे नस्वार पड़ी है, वो तो मेरे मुंह में दे दो, सुबह से ठहरा हुआ हूँ, किसी ने सलाह ही नहीं की। उसे हमने पूछा ये ऐसा काम क्यों करते हो? वो कहता है ये रोजी रोटी के लिए कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए। हमने पूछा कि गवर्नमेंट की तरफ से? और वो कहता है कहाँ गवर्नमेंट की तरफ से होता तो मैं अंदर कहीं बैठा होता, मैं तो सारा दिन धूप में खड़ा रहता हूँ, गवर्नमेंट पूछती नहीं है, वो तो हमारे खिलाफ है। ये ड्यूटी है आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे अपनी नहीं, मैं अपने बच्चे वास्ते खोलना, गवर्नमेंट हो गए तो मैं किधर ऐसी वाली जगह से पाऊँ। बात है कि हर बंदे का फन नहीं है ना। जो गोल्ड में है तो ये चौकों पे बहुत चौकों में है। चौकों वाले जो है ना वो अब नहीं नजर आते, और इस वाले पकड़ के ना मारते हैं। यही वे मुबशर भाई पूरा इस्लामाबाद। गाइज यहाँ दामन को से पूरा इस्लामाबाद नज़र आता है। ये बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का रश होता है। हम लोगों ने आपस में वीडियो भी बनाई, हम बहुत खुश थे। जब हमने ऊपर से देखा तो हमें गाड़ियाँ जो थी वो छोटी छोटी बिल्कुल पतली पतली सी नज़र आ रही थी, कुछ भी नहीं था, बहुत दूर इस्लामाबाद नज़र जाता था। लेकिन फिर थोड़ा सा टाइम गुजारने के बाद हमें घर भी वापस जाना था और हमने फैसल मस्जिद भी जाना था, तो हम सीधा फैसल मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। हमारा दोस्त भी हमारे साथ थे, हमने बहुत इंजॉय किया। उस दिन बारिश का मौसम था, हम लोग थके भी बहुत हुए थे, लेकिन हमने इस्लामाबाद सारा घूमना था तो इसलिए हम उसके बाद फैसल मस्जिद चले गए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने बाइक को स्टैंड पे खड़ा किया, उसके बाद हम अंदर चले गए। रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मखलूक़ें आई हुई थी, लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पसंद करते हैं, तो इसलिए हर बार जब मौसम ठंडा होता है तो आ जाते हैं। वैसे एक बात है, देखा जाए फैसल मस्जिद तो एक मस्जिद है, अल्लाह का घर है ना, वहाँ पे कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं चल सकता। अब लड़कियों को देखें, वो दुपट्टे उन्होंने नहीं पहने हुए, लड़कियों ने जीन्स पहनी हुई थी और हाथों में हाथ पकड़े हुए थे। अब ये मस्जिद में बैठे हैं या किसी दरबार में बैठे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही थी। ये इन लोगों ने इस चीज़ को पार्क समझा हुआ था। अब इस दाढ़ी वाले मौलवी को देखें, ये कैसे जा रहे हैं गाइस, ज़माना क्या कितनी ख़राब कर रहे हैं। गाइस फैसल मस्जिद बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। थोड़ी देर बैठने के बाद हम नीचे वापस आ गए, हमने अपनी जूतियाँ उठाई और फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए।